प्रिय मित्रों, नमो नमः। इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए सदस्यों और अध्यक्षों का चयन कर लिया गया था, किंतु अभी भी एक पद ऐसा रिक्त था जिसके बिना यूपी टीजीटी, पीजीटी, टेट इत्यादि किसी भी परीक्षा को करा पाना असंभव था। जी हाँ, वह पद था परीक्षा नियंत्रक का। जैसा कि मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया गठन किया गया था, जिसमें सबसे पहले कर्मचारियों का चयन किया गया। सबसे पहले कर्मचारी का, तत्पश्चात इसके सदस्यों का चयन किया गया था। यह सदस्य के चयन हुए। इसके बाद मित्रों अध्यक्ष के भी चयन हो गए। यह आप सभी लोगों को ज्ञात भी होगा और मैंने भी सूचना दी थी। किंतु अभी भी मित्रों एक पद रिक्त रह गया था। वह पद है परीक्षा नियंत्रक का, जिसके बिना मित्रों यह परीक्षा करा पाना असंभव था। किंतु अब यह परीक्षा नियंत्रक के पद के लिए भी चुन लिए गए हैं। यह परीक्षा नियंत्रक पद भी अब रिक्त नहीं रहा और इस परीक्षा नियंत्रक पद के रूप में मित्रों देवेंद्र प्रताप सिंह का चयन किया गया है। देवेंद्र प्रताप सिंह का चयन, यह नाम मित्रों आप लोगों ने सुना होगा, देवेंद्र प्रताप सिंह, क्योंकि यह इसके पहले जो राजर्षि ओपन यूनिवर्सिटी है इसके यह परीक्षा नियंत्रक थे। तो देवेंद्र प्रताप सिंह का नाम, लेकिन तो अब यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक के रूप में चुन लिए गए हैं। तो आप लोगों ने यह नाम बिल्कुल सुना ही होगा। तो मित्रों जो आयोग में हम लोगों को आवश्यकता थी, कर्मचारी वह चुन लिए गए, सदस्य वह भी चुन लिए गए, अध्यक्ष वह भी हो गई, परीक्षा नियंत्रक जो यह रिक्त पद था अब यह भी चुन लिए गए हैं। तो मित्रों अब यह आयोग पूर्ण हो चुका है। अब यह कार्यों के प्रति गतिशील होगा और अब यह अपनी संभावित डेट अब शासन को मंजूरी की बैठक करके शासन को यह मंजूरी के लिए भेजेंगे, जिसमें मित्रों इनकी इस आयोग की अब किस परीक्षा पर सबसे पहले दृष्टि होगी कि हमको किसको सबसे पहले कराना है। तो मित्रों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर का है फॉर्म। असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग 1017 के लिए 1017 पदों के लिए 1 लाख लगभग लोग अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और यह वैकेंसी मित्रों 2022 में आई थी। और एक है टीजीटी पीजीटी। टीजीटी पीजीटी का जो है यह लगभग 4163 पदों के लिए फॉर्म आए थे और इसमें मित्रों लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था और यह भी मित्रों 2022 में ही आया था। ठीक है, तो इसकी संख्या असिस्टेंट प्रोफेसर की थोड़ी सी कम है, क्योंकि 1017 वैकेंसी जिसमें 1 लाख ही अभ्यर्थी हैं। तो आयोग का मित्रों निगाह जो सूचना प्राप्त हुई है कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पर होगा, चूंकि इनमें 1 लाख ही अभ्यर्थी है, कम दिनों में यह समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम इसका लिया जाएगा और उसके बाद यूपी टीजीटी पीजीटी का, जो कि जिसमें 13 लाख अभ्यर्थी हैं, इनका कैलेंडर जारी किया जाएगा, इनका परीक्षा लिया जाएगा। और मित्रों जहां तक मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि इन दोनों के लिए जो परीक्षा का कैलेंडर है वह इसी माह अर्थात सितंबर माह के लास्ट में या फिर कह लें मित्रों कि यह अक्टूबर या फिर कह लें कि अक्टूबर के शुरू में इसका कैलेंडर जारी हो जाएगा, या सितंबर या फिर अक्टूबर में इसका जो परीक्षा की तिथि है कैलेंडर जारी हो जाएगा। तो अनुमानतः मित्रों हम लोग जो परीक्षा के लिए अपने समय का जो उम्मीद लगा करके चले वह मान लीजिए 100 दिन, लगभग 100 दिन ही बाद हम लोगों की परीक्षा होगी या 100 दिन में हम लोगों का परीक्षा हो जाएगा। यह अनुमानतः है मित्रों कि अगर सब कुछ सही रहा तो ये मान करके चलिए आप लोग कि इन 100 दिनों में परीक्षा हो जाएगी। अब हम लोगों को मित्रों इन 100 दिनों में अपने सिलेबस को, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, कैसे कवर करने हैं। तो यूपी टीजीटी के पीजीटी के सिलेबस को मित्रों इन 100 दिनों में कैसे संपूर्ण अध्ययन करना है, सूक्ष्म गहन अध्ययन करना, इस पर मैं आप लोगों के एक अलग से वीडियो बना करके बताएंगे कि कैसे सिलेबस को पूर्ण करें मात्र 100 दिनों में ही। तो मित्रों हम लोग मान करके चले, हमने आप लोगों का ऐसा नहीं कि 100 दिन में हो ही जाएगा, लेकिन अगर सब कुछ सिचुएशन मित्रों सही रहा
कि मान लीजिए कि परीक्षा का डेट अब ज़्यादा दिन दूर नहीं और लगभग इन 100 दिनों में हम लोगों का अब एग्ज़ाम हो ही जाना है। इसलिए हम लोग अपनी पढ़ाई की गति को तेज कर लें। यह मित्रों थी एक सूचना जो कि श्री देवेंद्र प्रताप सिंह हम लोगों के नए परीक्षा नियंत्रक के रूप में चयन किया गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये बता दें। तो थोड़े समय के लिए मैंने एक वीडियो हम ये बना दी और इस समय मित्रों आप सभी लोगों का यूपी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रतिदिन शाम को 8 बजे हल करते हैं, तो आज भी चलेगा 8 बजे। तो आप सभी लोग 8 बजे यूपी टीजीटी संस्कृत विषय के लिए परीक्षा के लिए जो मॉडल पेपर हल कर रहे हैं हम लोग, उसमें आप लोग लाइव क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है मित्रों, नमो नमः।